गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। देखो, लास्ट क्लासेस में एआईबी 20 को फोकस करते हुए मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, बीएनएस के बताए हैं। आज इस क्लास में मैं आपको बीएनएसएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो कि आपको एआईबी के एग्जाम में पढ़ना है। अब देखो, यहाँ पे मैं जो आपको टॉपिक्स बता रही हूँ वो एआईबी 20 को फोकस करते हुए बता रही हूँ। प्लस अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एपीओ एडीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये टॉपिक्स वहां भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हर जगह इंपॉर्टेंट ही रहती है। वहां पर आप फर्स्ट प्रायोरिटी इन टॉपिक्स को दे सकते हो। अब मैं यहाँ पे बीएनएसएस का बता रही हूँ, तो साथ में आपको ये सीआरपीसी में भी देखनी है, यही चीजें आपको सीआरपीसी में भी देखनी है। प्लस एक्स्ट्रा चीजें जो सीआरपीसी और बीएनएसएस के अदर देन आपको देखनी है, वो देखनी है न्यू सेक्शंस। न्यू कौन कौन से सेक्शंस हैं जो कि हमारे बीएनएसएस में ऐड हुए हैं, वो आपको जरूर देखने हैं, वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सेक्शंस आप कहां से ढूंढोगे? अब पूरी बेरेक्ट अगर लेके बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैंने आपके लिए बहुत इजी कर दिया है। एमडीलो क्लासेस पे बीएनएसएस के इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो कि न्यू ऐड हुए हैं उनका अलग से लेक्चर बना हुआ है, तो आप वहां से देखिए और चीजों को बेरेक्ट में अंडरलाइन कीजिए। इसी के अलावा एक और चीज आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो, दिवाली आने वाली है, स्पेशल फेस्टिवल है, तो स्पेशल ऑफर भी बनता है। एमडीलो क्लासेस आपके लिए स्टार्ट कर रहा है 399 में कंप्लीट जुडिशरी बैच। 399 में कंप्लीट जुडिशरी बैच, एडीपीओ बैच, एपीओ बैच या अदर कंपटीशन एग्जाम जिसमें हमारे ये लॉ के ये सब्जेक्ट्स जो है कॉमन सब्जेक्ट्स आते हैं, उनके अकॉर्डिंग ध्यान रखते हुए चीजें 399 में एक न्याय यात्रा बैच स्टार्ट किया जा रहा है। आप जब एमडीलो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाओगे, वहां पे एक ज्वाइन का ऑप्शन लिखा आता है, उस ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहली मेंबरशिप आपकी ओपन होगी 59 रुपीज की। ये 59 रुपीज की मेंबरशिप भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें अपने बीएससी कर चुके हैं, सीपीसी चल रही है, बीएनएस के एमसीक्यू कर चुके हैं, बीएनएसएस के एमसीक्यू कर चुके हैं, मेंस के आंसर राइटिंग के कुछ लेक्चर एंड स्ट्रेटेजिक प्लान्स भी वहां डिस्कस कर चुके हैं। इतना कुछ 59 में दे रहे हैं। और इसी के अलावा न्याय यात्रा बैच स्टार्ट हो रहा है 399 का। दिवाली के बाद यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो फटाफट इस मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर करके इस न्याय यात्रा बैच में आप जुड़ जाइए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं बीएनएसएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। देखो, सबसे पहले जब आप बीएनएसएस या सीआरपीसी स्टार्ट कर रहे हो तो सेक्शन 1 एंड 2 को कभी भी स्किप मत करो। किसी भी एक्ट का किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, एआईबी में, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें लॉ के सब्जेक्ट का सेक्शन 1 और 2 आपको कभी स्किप नहीं करना, क्योंकि सेक्शन 2 या कुछ कुछ एक्ट में सेक्शन 3 भी है जो कि डेफिनेशन क्लॉज बताता है। इस डेफिनेशन क्लॉज में उस एक्ट के अंदर बताए गए हर एक वर्ड का मीनिंग, पावर और कुछ एक्स्ट्रा चीजें वहां पे बताई जाती है, तो ये चीजें आपको स्किप नहीं करनी। इसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ना है अरेस्ट के प्रोसीजर के बारे में। अरेस्ट के प्रोसीजर के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। प्लस यहाँ पे मैजिस्ट्रेट और जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी पावर, उनके ज्यूरिसडिक्शन को लेके आपको चीजें पढ़नी है। ठीक है, मैजिस्ट्रेट और जज, जैसे सेशन कोर्ट की बात कर रही हूँ, हाई कोर्ट की बात कर रही हूँ, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट, सीजीएम, एसीजीएम, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ये सारी चीजें आपको स्किप नहीं करनी, ये आपको पढ़नी है। इसके बाद बात करती हूँ कि जो हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपने पढ़ते हैं, ये चीजें आपको स्किप नहीं करनी, यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर होते हैं। सब सेक्शंस में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो सब सेक्शन को भी हमें नहीं छोड़ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बेल का प्रोसीजर भी आपको पढ़ना है। अब बेल में रेगुलर बेल है, एंटीसिपेटरी बेल है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। किन मैटर्स में जमानत मिल सकती है, किन मैटर्स में जमानत नहीं मिल सकती, ये सारी चीजें आपको वहां पे डिस्कस करनी है। और इसके अलावा पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस आपको पढ़ना है। पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस, मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस, ये चीजें आपको वहां पे पढ़नी है।
इसी के अलावा यहाँ पे जो पुलिस के स्टेटमेंट है या मैजिस्ट्रेट की जो कन्फेशन की पावर नोट डाउन करने की जो पावर है, मैजिस्ट्रेट की कन्फेशन नोट डाउन करने की पावर, वो भी चीजें आपको पढ़नी है, वो भी चीजें आपको स्किप नहीं करनी है। इसके अलावा ट्रायल्स का पार्ट आपको स्किप नहीं करना, चाहे वो सेशन ट्रायल है, चाहे वारंट ट्रायल है, चाहे सम्मन ट्रायल है या समरी ट्रायल है, ये चारों ट्रायल्स आप स्किप मत करना। इनके सेक्शंस, इनका प्रोसीजर आप जरूर देख लेना। ट्रायल्स में अगर आपको कंफ्यूजन है तो बी या एमडी लो क्लासेस पे सारे ट्रायल्स को आपको इजी वे में समझाया हुआ है, तो वहां से आप चीजें भी देखकर कवर कर सकते हैं। ट्रायल्स आपको स्किप नहीं करनी। और इसके अलावा अपील, रेफरेंस और रिवीजन, ये सेक्शंस आपको स्किप नहीं करने। रेफरेंस वाला सेक्शन आपको नहीं स्किप करना, रिव्यू, रेफरेंस और रिवीजन वाला नहीं करना। प्लस यहाँ पे मेंटेनेंस का जो पार्ट है, चैप्टर नंबर 10 बीएनएसएस का जो मेंटेनेंस का पार्ट है, वो भी आपको नहीं छोड़ना, वो भी आपको पढ़ना है। मेंटेनेंस वाले से हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। मेंटेनेंस के अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको जो स्पेशल केसेस हैं, पावर एंड प्रोसीजर है, वो भी आपको पढ़नी है। और इसी के साथ एक टॉपिक आप कवर करना, अपील वाला। अपील एंड प्लस चार्जेस का एक चैप्टर है चार्जेस वाला, उसके स्टार्टिंग के जो सेक्शंस है वो आप स्किप मत करना। चार्जेस वाला पार्ट भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, इन टॉपिक्स पे आपको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है। मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को एक बार, लेक्चर को एक बार पीछे जाके और बेरेक में या फिर नोटबुक में ये चीजें आप नोट कर लीजिए। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बीएनएसएस का सेक्शन 1 एंड 2 आपको स्किप नहीं करना। चैप्टर 2 में जो स्टार्टिंग के सेक्शन है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपको स्किप नहीं करने। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको स्किप नहीं करना। सेक्शन 21, 22, 23 आपको स्किप नहीं करना। बीएनएसएस के बता रही हूँ, जो कि पनिशमेंट्स के बारे में बताते हैं। उसके बाद चैप्टर 4 है जो मैजिस्ट्रेट की पावर, पुलिस ऑफिसर की पावर को बताता है। और चैप्टर 5 में सेक्शन 35 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, 44 हमारा इंपॉर्टेंट है। इसी के अलावा अरेस्ट का जो प्रोसीजर हमें यहाँ पे बताया जाता है, वो भी सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 में जो स्टार्टिंग के सेक्शन है वो आपको पढ़ने हैं। मैंने अलग से लेक्चर सम्मन पे भी बता रखा है, गिरफ्तारी के वारंट पे भी बता रखा है, और बहुत जल्दी एक लेक्चर है प्रोक्लेमेशन पर भी आने वाला है, तो वो लेक्चर भी आप जरूर देखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट चैप्टर 9 के स्टार्टिंग के 4-5 जो सेक्शन है, परिशांति कायम रखना, संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार की प्रतिभूति, अभ्यासिक अपराधियों से प्रतिभूति, तो वो भी आपको जरूर देखने हैं। उसके बाद आप चैप्टर 11 में विधि विरुद्ध जमाव की स्टार्टिंग के सेक्शंस डिस्कस करना। इसके बाद चैप्टर 13 में संज्ञेय मामलों में इत्तला, एफआईआर वाला सेक्शन आप जरूर देख लेना। इसके बाद बात करते हैं मैजिस्ट्रेट की परिवार की पावर, स्टार्टिंग के 1-2 सेक्शन आप देख लेना। चार्जेस वाला चैप्टर आपको स्किप नहीं करना। उसके बाद ट्रायल्स वाला आपको जरूर पढ़ना है, 19, 20, 21, 22। उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा इंपॉर्टेंट वाला जजमेंट का। जजमेंट का चैप्टर भी अच्छा है। अपील वाला चैप्टर आप स्टार्टिंग के सेक्शन, रेफरेंस एंड रिवीजन वाला देख लेना। उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर देख लेना, अनियमित कार्यवाही, इररेगुलर प्रोसीडिंग्स। तो मैंने आपको चैप्टर्स के साथ बता दिए, सेक्शंस के साथ बता दिए, ये चीजें आपको नहीं छोड़नी। इसके साथ बीएनएस के भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताने वाली हूँ। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर देना, और 399 या 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर करके फटाफट ग्रुप में ऐड हो जाइए। बाकी आज के लिए धन्यवाद।